अर्थात विखो चलते रहो बहुतों के हित और बहुतों के सुख के लिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तो अब हम लोग जो बौद्ध संस्कृति थी उसी को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। संघं शरणं गच्छामि। त्याग मूर्ति तू, शांत चित्त तू, योग रूप संसारी। बुद्ध धर्म पूरी तरीके से साइंटिफिक ही है, पूरी तरह से अनात्मवादी हैं, अनिश्वरवादी हैं। आत्मा भी नहीं है वहाँ, ईश्वर भी आत्मा नहीं है। स्वर्गीय नरकी हम बहुत परंपरा में लिखा भी नहीं जाता है। वहाँ पर स्मृति शेष लिख सकते हैं, कालगत लिख सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का वर्ग जो है, जो अम्बेडकराइट था, वो बुद्धिज्म की तरफ आ रहा था। इस बार की जो धम्मचारिका है, कई जगह प्रोग्राम हुए हैं, ओबीसी समाज के लोगों ने बहुत किए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर हूं। धम्मचारिका यानी कि धम्म के प्रचार प्रसार के लिए किस तरीके से पैदल यात्रा करके उसको आगे बढ़ाया जाता है। मेरे साथ बौद्ध भिक्षु चंदिमा जी हैं। इस यात्रा को लेकर के आप बढ़ रहे हैं। लखनऊ आपका पड़ाव है, इसके बाद आप संकिसा तक जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये लोगों तक पहुंचे बात कि क्या होता है, इस धम्मचारिका का मकसद क्या होता है। नीरज जी, सबसे पहले आपको और आपकी इस पूरी जो मीडिया है उसके धन्यवाद देता हूं। और आप जानते हैं कि तथागत बुद्ध ने लुम्बिनी में जन्म लिया, बुद्धगया में ज्ञान प्राप्त किया और सारनाथ में पहला उपदेश किया। और उसके बाद जब भगवान सारनाथ से जाने लगे, उन्होंने भिक्षु संघ को संबोधित करते हुए कहा कि भिक्षु चारिका करो। उन्होंने कहा चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अर्थात भिक्षु चलते रहो बहुतों के हित और बहुतों के सुख के लिए। भगवान ने जब ये उपदेश किया और भगवान का भिक्षु संघ चारों दिशाओं में फैल गया और लोक कल्याण का जीवन जीने लगा, लोगों को बताने लगा। भगवान भी सारनाथ उपदेश करके 45 वर्षों तक चारिका किए और बुद्ध और उनके भिक्षुओं के प्रयास से इस देश में शील समाधि प्रज्ञा स्थापित हो गई, देश समृद्ध हो गया और चारों तरफ एक स्वर्णिम भारत जिसे कहते हैं उसका एक तरह उदय हो गया। और बाद में महाराजा अशोक आए और महाराजा अशोक ने दूसरे देशों में धर्मदूत भेजे भारत से और देखते देखते पूरी दुनिया बुद्ध धर्म के उसमें आ गई, प्रभाव में आ गई। 12वीं शताब्दी तक सब कुछ ठीक होता रहा और उसके बाद 12वीं शताब्दी के बाद बुद्ध धर्म इस देश में नष्ट हो गया। जब बुद्ध धर्म नष्ट हो गया तो हमारी संस्कृतियाँ नष्ट हो गई और इधर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से पुनः भारत में बुद्ध धर्म स्थापित हो गया है और इस देश में अच्छे बहुत सारे सेंटर्स बन गए हैं, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारे उपासक उपासिका, भिक्षु संघ भी हमारा है। तो अब हम लोग जो बौद्ध संस्कृति थी उसी को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान की जो एक बड़ी परंपरा थी कि लोगों तक जाना है। और ऐसा बहुत होता है कि बहुत लोग हम लोगों के पास नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब भगवान बुद्ध का हम संदेश लेकर उन तक जाते हैं तो एक अपना जो है एक लगाव भी होता है, मैत्री भी बढ़ती है। तो हम लोग सारनाथ से जब संकिसा जा रहे हैं तो जितने भी ज़िले पड़े हैं और बहुत सारे ज़िलों में बहुत सारे गांव में हम लोगों ने रुक करके लोगों को उपदेश करे हैं, बुद्ध हमसे परिचित कराए हैं। और ये चौथी हमारी यात्रा है। उसके पहले भी हम 3 यात्राएं कर चुके हैं। लुम्बिनी की यात्रा, कुशीनगर की यात्रा और श्रावस्ती की यात्रा किए हैं। तो बौद्ध जन जागरण के लिए यात्रा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितने किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी सारनाथ से संकिसा? वैसे सारनाथ संकिसा की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है, लेकिन हम जो लोग जिस रूटों से आ रहे हैं, जहाँ जहाँ होकर के जा रहे हैं, वो 700 पार हो जाएगा। 700 पार हो जाएगा जी। और पूरी यात्रा टोटल पैदल ही है। दिन भर पैदल चलना और रात में कहीं पर नहीं। हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक पैदल चलते हैं जी। 12 बजे के आसपास हम लोग भोजन करते हैं और जो स्थानीय लोग होते हैं, जिन लोगों ने भोजन और देशना का जो व्यवस्था किए होते हैं, उनको उपदेश करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग पद यात्रा करते हैं। फिर शाम को हम लोग उपदेश करते हैं स्थानीय लोगों को। तो 2 बार देशनाएं होती हैं। सामान्य तौर पर जब मैं बौद्ध मंचों पर होता हूं तो एक बात जरूर कही जाती है कि बुद्धिज्म में साइंटिफिक टेम्पर है जो अन्य जगह पर नहीं मिलता है। तो कौन से वो साइंटिफिक टेम्पर है जो सामान्य लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि यहाँ विज्ञान है और पाखंड नहीं है? बुद्ध धर्म पूरी तरीके से साइंटिफिक ही है और बुद्ध की शिक्षाएं जो भी हैं वो बहुत प्रासंगिक हैं आज के समय में।
जैसे बुद्ध का पंचशील का सिद्धांत बहुत प्रासंगिक है, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत बहुत प्रासंगिक है, और बुद्ध ने जो 84,000 उपदेश दिए वो सब प्रासंगिक ही हैं। और हमारे यहाँ जो अभिधम्म है, बुद्ध धर्म 3 भागों में बांटा गया, विनय सुत्त अभिधम्म। तो सुत्त पिटक में साधारण उपदेश भगवान के हैं, विनय पिटक में हमारे नियम कानून हैं, और अभिधम्म तो पूरी तरीके से वो दर्शन है, फिलॉसफी है और विज्ञान ही है वो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपकी यात्रा में ऐसी कोई डिमांड तो है नहीं कि हम देश को बौद्ध राष्ट्र बनाने के लिए डिमांड रख रहे हैं? ये किसी वजह से पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, वो आप, मैं समझ रहा हूँ आप किस वजह से पूछ रहे हैं, और जो लोग वजह बनाकर चल रहे थे बेचारे वो स्वस्थ गद्दे चोरी हो जा रहे हैं उनके। नहीं, वो स्वस्थ हो जाए, हम उनके लिए कामना करेंगे। जी। एक समस्या ये आती है, मतलब ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कहाँ तक ये उचित है। जैसे पाली भाषा में बहुत सारी अपने पूरे जो जितना भी है साहित्य अपना पाली भाषा में है। सामान्य तौर पर जब पाली भाषा को या तो प्रचार प्रसार उसका किया जाए, या जब वो पढ़ा जाता है तो पाली भाषा लोगों को समझ में नहीं आती। तो क्या ये संभव है कि उसको आसान भाषा में लोगों को समझाने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं? और देखिए, भंते उपरंत जी हमारे साथ में तो पाली के विद्वान ही है, और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में पाली ही पढ़ाते हैं भंते जी। और हमको जो है पाली का रूपांतरण अभी हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी, बहुत सारी भाषाओं में हो चुका है। तो उसको पढ़ना चाहिए और पाली को भी जीवित रखना चाहिए, पाली को भी एकदम स्किप नहीं कर देना है, उसको भी सीखने का प्रयास करना चाहिए। बाकी तो हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद है ही हमारे पास। आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि पाली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जितना प्रयास होना चाहिए था, उतना प्रयास सरकार या बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी तरफ से हो पा रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले सवाल आपने पंडित जी से किया था, मैं आपको सबको, जो भी आपके लिसनर्स हैं, सुन रहे हैं या देश दुनिया में, पाली दुनिया की सबसे आसान भाषाओं में से एक है, और विशेषकर उन लोगों के लिए जो हिंदी भाषी हैं। पाली के 80% शब्दावली हिंदी से है, केवल आपको उसमें विभक्ति लगानी है और कारक चिन्ह लगाने हैं, और वो पाली का शब्द बन जाता है। इसलिए पाली सीखने के लिए आपको संस्कृत जानने की या अन्य किसी भाषा को जानने के लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पाली बहुत ही सरल और आसान भाषा है सीखने के लिए। एक बार आप कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी सीख सकते हैं। मैं दावा करता हूं, जो हमारे स्टूडेंट 6 महीने सर्टिफिकेट करते हैं, मैं उनको पाली बोलना और अनुवाद करना सिखा देता हूं। बहुत आसान है। एक दूसरी बात, जो आपका दूसरा सवाल था, पाली का आज के समय में पाली का क्रेज, पढ़ना, पढ़ाना, अध्ययन करना बहुत तेज़ी से बढ़ा है और बढ़ रहा है। आज जो लोग रिटायर होने के बाद, बहुत सारे लोग पुनः हमारे बीच में ही है, अभी एमए किए हैं रिटायर होने के बाद, तो बहुत सारे लोग पाली बारा से एमए बीए कर रहे हैं। मेरे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा आजकल नया जनरेशन, मेरे यहाँ 60 सीट हैं पाली की, इस पर 90 एप्लीकेशन आए थे और मुझे स्क्रूटनी करनी पड़ी, किसका करूं, मैंने डेट वाइज स्क्रूटनी किया, ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में। तो इसका अर्थ ये है कि पाली का पठन पाठन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आज के समय में भारत में अनेक यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट खुल चुके हैं। आपके उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बनारस में BHU है, संपूर्णानंद है, टिबेटन यूनिवर्सिटी है। लखनऊ की ही बात कर लो तो आपके अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, भातखंडे संस्कृत यूनिवर्सिटी, इंटीग्रेटेड लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में पाली डिपार्टमेंट जो इंटीग्रेटेड है विद संस्कृत। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पिछले, मैं उसका एग्जामिनर भी हूँ, पेपर बनाता हूँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पाली के, वहाँ भी पाली डिपार्टमेंट शुरू हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह, पूरे भारत में पाली भाषा शुरू हुआ। ज़रूरत ये है कि हम लोग बाहर आकर हमारी भारतीय मूल संस्कृति को प्रिजर्व करना है, जिंदा रखना है, जो भेदभाव विहीन संस्कृति है, तो उसके लिए पाली भाषा का अध्ययन नितांत आवश्यक है। तो आप सबसे मेरी अपील है कि आगे आएँ और पाली को पढ़ें। आज के समय में पाली के व्याकरण की बहुत सारी पुस्तकें आसान रूप से हिंदी और पाली के साथ उसकी डिक्शनरी सब कुछ अवेलेबल है, और थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो आसानी से आप पाली सीख सकते हैं। मूल बुद्ध वचनों को समझेंगे तो आपका निश्चित कल्याण होगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर अपने वास्तविक साहित्य को समझना है तो पाली पढ़ने की आवश्यकता है होगी। देखिए, जब कोई अनुवाद करता है तो मूल शब्दों को अपने भाव में प्रदर्शित करता है, और वो कहीं ना कहीं प्री माइंडेड होता है अपने चीज़ों के लेकर के, तो जिस तरह कहता है। इसीलिए देखिए, बहुत सारे अनुवादों में लोगों ने आत्मवाद को डाल रखा है, हिंदी के अनुवाद में ईश्वरवाद को डाल रखा है। बुद्ध पूरी तरह से अनात्मवादी हैं, अनीश्वरवादी हैं। आत्मा भी नहीं है वहाँ, आत्मा नहीं है।
फिर भी अनुवाद में चित्त संतत की जगह आत्मा को डाल रखा है। तो अनुवाद क्या करता है, आदमी जब वो कोई करता है तो उसका प्रीसेट कैसा है माइंड, वो भाव ला के डालता है। अगर आप मूल वचन को पढ़ करके समझेंगे तो आप बुद्ध के मूल भावना, बुद्ध का मूल संदेश उसको समझ पाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसका जो महत्व है नई युवा पीढ़ी के लिए कि वो रोजगार कहाँ से, पहले हमारा युवा पढ़ता है रोजगार के लिए, तो पाली पढ़ने के बाद अब लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे पीसीएस एग्ज़ाम्स में पाली है और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम वहाँ भी है, और यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन में आपको रोजगार का अवसर प्रदान हो जाते हैं, अनुवाद में रोजगार अनुवाद में अवसर प्रदान हो जाते हैं, लेखनी में अनुवाद में अवसर प्रदान हो जाते हैं। और आप जैसे पत्रकारों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस विषय को पढ़ते हैं उस विषय का अध्ययन करके बात करेंगे तो आपको सुनने वाले लोगों की संख्या, मतलब आपके व्यूवर्स जो हैं वो एकदम डबल ट्रिपल बढ़ेंगे, निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आत्मा परमात्मा का आपने बता दिया, मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग नरक जैसा कोई शब्द है क्या? देखिए, भगवान बुद्ध ने सुगति और दुर्गति की बात किया है। यदि जीवन कष्ट में है तो वो दुर्गति है, और जीवन प्रसन्न में है तो वो सुगति है। मतलब जो कुछ भी है यहीं पर है। सब कुछ ये इंसान आपको करना है तो भुगतना तो यहीं पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, भगवान ये जरूर कहते हैं जिस चेतना के साथ आप कर्म करते हो, किसी का नुकसान पहुंचाते हो गलत चेतना के साथ, तो परिणाम तो आपको झेलना ही झेलना है, और तत्क्षण मिलता है। आप देखिए, तब आपकी ब्रीथ गड़बड़ हो जाती है ना, तो अंदर से परेशानी होने लगती है, उसके बाद उसका परिणाम जो दूसरा परिणाम बाद में मिलता है वो तो मिलना ही मिलना, उससे बच नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने खुद कहा यंग कम्मंग करिष्यामि कुशलंग व पापकंग व तस् दायदो भविष्यामि। इस जीवन मनुष्य जिस तरह के जिस चेतना के साथ गलत काम करता है, अच्छा काम करता है, उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है, और यही भुगतना पड़ेगा। उसके लिए आपको पाताल लोक स्वर्ग लोक जानना, ऊपर स्वर्ग है न जमीन में नरक। इसका मतलब जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उनके यहाँ किसी के निधन होने के बाद स्वर्गीय नरकी जैसा लिखना गलत है। नहीं, स्वर्गीय नरकी हम बहुत परंपरा में लिखा भी नहीं जाता है। वहाँ पर स्मृति शेष लिख सकते हैं, कालगत लिख सकते हैं आप, कुछ ऐसे बहुत सारे शब्द हैं वो लिख सकते। इवन निर्वाण आजकल लोग लिखते हैं, वो भी नहीं लिखना चाहिए, गलत है। निर्वाण प्राप्ति सबको नहीं हो सकती है। सामान्य व्यक्ति जो पुद्गल होता है, सामान्य पुद्गल को निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता, उसके लिए हम लोग स्मृति से, जिसकी स्मृतियां शेष रह जाती सकाई लिख सकते हैं। हाँ, वो आप लिख सकते हैं। जिसका यश बचा हो वो कह सकते हैं, जिसका स्मृति बचो, जिसका यश बचा हो, तो वो लिखा जा सकता है। बनते जी, यात्रा कितने दिनों की है? यात्रा हमारी 25 दिन की थी। 25 दिन की। आज कौन सा दिन है? आज मुझे लगता है 14 दिन हो गया है। 14 दिन हो गए। इन 14 दिनों में आपने पहले भी यात्राएं की, इस माहौल में पूछ रहा हूँ, इन 14 दिनों में क्या महसूस हुआ आपको कि धम्म का प्रभाव बढ़ रहा है? हम लोग जब धम्मचारिका कर रहे तो देख रहे हैं कि न केवल एक पहले बाबा साहब अम्बेडकर का वर्ग जो है, जो अम्बेडकराइट था, वो बुद्धिज्म की तरफ आ रहा था। अभी तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है हम लोगों के कार्यक्रम आता है, सुनता है और उसको ऑर्गेनाइज भी कर रहा है। इस बार की जो धम्मचारिका है, कई जगह प्रोग्राम हुए हैं, ओबीसी समाज के लोगों ने बहुत किए हैं। अच्छा, किए हैं। और मतलब ऐसा लगता है कि जो बुद्धिज्म एक ऐसा छत्र छाया है, एक अम्ब्रेला जिसके नीचे सारे लोगों को लाया जा सकता है, सब लोग आना भी चाहते हैं। आपने दो विद्वान बौद्ध भिक्षुओं को सुना, पाली भाषा से लेकर के इस धम्मचारिका का क्या उद्देश्य है स्पष्ट तौर पर बताया। मैं फिर से अनुरोध करता हूं दोनों लोगों की तरफ से कि तमाम शब्दावलियां हैं उनको संशोधन करने की ज़रूरत है। यानी कि जो मैं बार बार कहता हूं कि भाषण से ज़्यादा अपने आचरण में चीज़ों को लाने की ज़रूरत है। वो आपकी शब्दावली में भी हो सकते हैं, आपके जीवन आचरण में, दर्शन में भी हो सकती है। दूसरी बात, बनते चंदीबान जी ने जो बात कही कि अब जिस वर्ग को आप कावड़ होना वाला मानते थे, वो वर्ग भी बहुत तेज़ी से बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहा है, और जगह जगह पर न सिर्फ बनते जी को सुनने आ रहा है बल्कि इस धम्मचारिका से जुड़ना भी चाहता है। इसका मतलब ये सकारात्मक संदेश हैं। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।